आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अपना एजेंडा संदीप सरकार एक ऐसा नाम जिसने छतरपुर विधानसभा से ताल ठोक दिया है। एक तरफ जहां तमाम पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं, वहीं संदीप सरकार ने भी अपनी जो है ताल ठोक करके एहसास करा दिया है कि हम भी चुनाव के मैदान में कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि दावा ठोक दिया है कि छतरपुर विधानसभा से चुनाव जीतने का दावा भी अब कर रहे हैं। इनके साथ संदीप सरकार के साथ देख लीजिए कितने युवा पीढ़ी है लगातार। ये खुद युवा है। आप सब हम तो लगता है कि छतरपुर विधानसभा में सबसे छोटे उम्मीदवार होंगे उम्र से, और अब चुनाव के मैदान में ताल ठोकना कितना लगता है कि मुश्किल है या नामुमकिन है या बहुत इजी है? सबसे पहले तो तमाम जो लोग आपके वीडियो देखेंगे, तमाम दर्शकगण को मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मुझे तो लगता है कि यह चुनाव बहुत इजी है, और इसलिए इजी है कि अभी जो छतरपुर में एक लहर चल रहा है, पाटन में जो लहर चल रहा है वह चल रहा है लोकल और स्थानीयता का। मैं आपको पहले ही शब्दों में बता दूं कि जब से झारखंड यहाँ अलग हुआ है, दुर्भाग्य है छतरपुर के जनता के लिए, दुर्भाग्य है इस धरती के लिए कि कोई लोकल विधायक यहाँ के लोग को नसीब नहीं हुआ है। तो लोगों के मन में लालसा है। कई लोग लोकल विधायक बनाने के लिए क्रांतिकारी का लहर पैदा किए थे, और लगातार हमें लगता है कि 2005 से संघर्ष करते आ रहे हैं, और अब 2024 में जाकर के लास्ट करेगा और यहाँ के लोगों को भी स्थानीय विधायक मिलेगा। क्या लगता है कि किन किन, मतलब ये अगर एक तरफ 5 बार का विधायक, एक तरफ वर्तमान विधायक, वो भी बड़ी पार्टियां से, कैसे निपटेंगे संदीप जी? देखिए, अगर इस बारे में हम बात करें तो इसका जवाब सबसे सरल भाषा में जनता दे देगी। मैं आपको बता दूं कि जिन्हें आप 5 बार और जिन्हें आप विधायक बता रहे हैं, उन्हें आज गांव में जगह नहीं दिया जा रहा है। आप गांव-गांव सर्वे कर लीजिए। हमने खुद देखा है कि जाते हैं रोड साइड से लोग घूम करके आ जाते हैं। बहुत सारे गाँव में खुलेआम विरोध चल रहा है, और लोग यहाँ समझ लिया है कि अब भाई होता है ना कि कभी चित कभी पट हो रहा है, यही दोनों में से कभी आते जाते रह रहे हैं। तो हर लोग एक नया चेहरा का मांग कर रहा है और चाहते हैं कि यहाँ भी परिवर्तन हो। तो निपटना बहुत ही आसान है। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पे टीका टिप्पणी करके और जाति पाति के नाम पे चुनाव जीतने का वादा नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। मैं यहाँ के लिए क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, किस आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि भाई यह पब्लिक को मैं फ़ायदा पहुँचाने वाला हूँ। कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी संदीप जी? देखिए, पढ़ाई लिखाई तो BSc कंप्लीट है, MA RD कंप्लीट है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क रांची से चल रहा है। हम वकालत कर रहे थे, लेकिन वकालत अभी किसी कारण से पोस्टपोन कर दिया है। इतनी डिग्रियां हैं। संदीप जी, क्या लगता है कि आपने कहा कि वर्तमान विधायक और पूर्व के विधायक जो 5 बार रहे हैं, क्या लगता है कि अभी आपने कहा कि उनको क्षेत्र में घूमने, आखिर क्यों नहीं घूमने दिया जा रहा है? इसलिए नहीं घूमने दिया जा रहा है कि अपने जिम्मेवारी और दायित्व को उन्होंने अच्छा से निर्वहन नहीं किया। आज देख लीजिए, पता होगा 2011 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बोला जाता है कि छतरपुर पाटन अत्यंत गरीब इलाका है, लेकिन यहाँ योजनाएं नहीं मिल पाती है। ब्लॉक के लोग चक्कर काटते हैं, उसके बाद जाकर के उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिलता है। थाने में जाते हैं, दौड़ते हैं, उसके बाद उन्हें न्याय मिलता है। सड़क एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पूछने तक नहीं आता है। लोगों को खेत में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में एरिया है जहां की अगर किसी को दुर्घटना कोई हो जाए, गिर जाए, सांप काट दे, तो हॉस्पिटल पहुंचने तक उन्हें कम से कम तो हमको लगता है कि 2 से 3 घंटा का सफ़र तय करना पड़ता है। इस तरह से लोग लाचार हैं, विवश हैं, मजबूर है। अब मजबूरी में तो लोग बदलाव करेंगे ही। संदीप सरकार पर क्यों भरोसा करें? संदीप सरकार को वोट क्यों दे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, संदीप सरकार को वोट पब्लिक इसलिए दे रही है और इसलिए देगी। पहली बात है कि संदीप सरकार घर का लड़का है। दूसरी बात है कि उन्होंने एक योजना तैयार करके रखा है कि भाई यदि संदीप सरकार जीतता है तो किसान को क्या चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, शुरुआत करता हूं पहले शिक्षा और स्वास्थ्य से। मैंने मैनिफेस्टो तैयार करके रखा है और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से गाँव-गाँव घूम करके मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ का अनुमंडलीय हॉस्पिटल देख लीजिएगा। आज नहीं, मैं 2 साल पहले से आवाज उठाते जा रहा हूँ, यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसका क्राइटेरिया कहता है कि अनुमंडलीय हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, सभी तरह के डॉक्टर्स, इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ की जनता को इलाज नहीं हो पाता है। यदि संदीप सरकार विधायक बनता है तो सबसे पहला काम वह करेगा। मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में बता दूं, आप हर जगह देख लीजिए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, BEd कॉलेज, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं।
प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक अच्छी व्यवस्था के साथ चल रही है, लेकिन छतरपुर में यह सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। मैं इन सब मुद्दों पर भी काम करूँगा। मैं अगले कदम में अगली बातों में बता दूँ, आप देख लीजिए यहाँ का जो बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा यहाँ हिंडाल्को कोल माइंस पड़वा में जो चलता है, और भी हमारे यहाँ जो माइंस चलता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। और यदि संदीप सरकार विधायक बनता है तो हर वार्ड या हर गांव, हो सकता है बाय द वे हर वार्ड से नहीं हो पाए, हर गांव से कम 55 लड़कन को चुन करके, युवा पीढ़ी को चुन करके रोजगार देने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ कंपनी हमारे क्षेत्र में चलती है और जॉब कहीं और के लोग करते हैं। तमाम इस तरह का मुद्दा है, इस पर संदीप सरकार आने वाला समय में एक मजबूती के साथ काम करेगा। मैं आपको बता दूं, आज बिजली का व्यवस्था यहाँ देख लीजिए, बिजली का व्यवस्था इतनी लचर है कि हर जगह पे तार एकदम झरझर पड़ा हुआ है, बिजली मिल नहीं पाती है। लोगों के लिए ट्रांसफार्मर लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, पैरवी करनी पड़ती है। आज भी कई गांव में महीनों से यहाँ बिजली नहीं मिल रही है। संदीप सरकार इन तमाम मुद्दों पर नजर बनाए रखा है और तमाम मुद्दों पर काम करेगा। और भी सवाल ये सवाल है कि आपने कहा कि सब करूंगा, बिल्कुल सब आइडियोलॉजी आपके पास है, सब कुछ बना हुआ है, भरोसा क्यों करे बताइए? देखिए, भरोसा इसलिए करे, परख का तो शक्ति होनी चाहिए। यदि 4 लोग खड़ा है, 10 लोग कतार में खड़ा है, तो आदमी के पास अब इतना कैपेसिटी हो गया है कि वह देख करके सामने वाला को पहचान सकता है कि यह आदमी लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हो सकता है जो व्यक्ति बाइक चलाना जानता है वह गाड़ी को चला सकता है बजाबते, उसके हाथ में गाड़ी दिया जाए तब। वह एक उदाहरण है कि संदीप सरकार बिना पावर में होते हुए जब सैकड़ों लोगों को हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है, ब्लड दिलवा सकता है, सड़क एक्सीडेंट में जा सकता है, पानी का मुद्दा उठा सकता है, अबू आवास में भ्रष्टाचारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है, दुख सुख में आपका साथी बन सकता है, तो पावर होने के बाद निश्चित रूप से करेगा। यह एक विश्वास और पीछे वाला कार्यों को उदाहरण देखना होगा। एक क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या अपील करेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता से एक बार मैं पुनः अपील करूंगा, यह एक अवसर है, छतरपुर पाटन विधानसभा की धरती को बचाने के लिए अवसर है। और इस क्रांतिकारी में सिर्फ संदीप सरकार को आप कैंडिडेट नहीं करेंगे, यहाँ संदीप का जीत नहीं होगा। संदीप सरकार चुनाव नहीं लड़ रहा है, आप यह मान लीजिए कि छतरपुर पाटन की एक जनता चुनाव लड़ रही है। और यदि यहाँ स्थानीय लोग, लोकल लोग का जीत होता है तो एक जनता का जीत होगी। यही अपील के साथ मैं बार बार अनुरोध करूँगा कि एक बार मुझे अपना समर्थन दे करके और विधानसभा में भेजने का काम करें। वहाँ आपके लिए भी धरना में बैठ करके सारा काम करने का प्रयास करूँगा। यह है संदीप सरकार। इन्होंने सबसे बहुत बड़ी बात कह दो कि बहुत काफ़ी पढ़े लिखे हैं और लगातार ये जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। और अब ये एक बार छतरपुर की जनता से अपील कर रहे हैं कि स्थानीय होने का नाते, यानी छतरपुर विधानसभा में जब से झारखंड बना है तब से स्थानीय कोई विधायक नहीं बना है। अब इनका कहना है कि स्थानीय बेटा बनेगा तो स्थानीय बेटा लोगों के दुख दर्द को समझेगा, और स्थानीय जब बनेगा तो उनकी आवाज़ बनेगा, उनके सुख दुख का सहभागी बनेगा और उनकी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करेगा। और इन्होंने भी कहा कि अगर मौका मिला तो मैं छतरपुर की तस्वीर जरूर बदलने का प्रयास करूंगा, खासकर युवा पीढ़ी का। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इनके अंदर जोश है, जुनून है और एक उम्मीद है कि इस बार जनता इन्हें जरूर मौका देगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, छतरपुर विधानसभा।